हे हाय हेलो एंड व्हाट्सअप। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बढ़िया ही कर रहे होंगे। ये है हमारी कहानी वन नाइट स्टैंड का चैप्टर 9, अध्याय 9। तो चलिए अब सीधा स्टोरी पे आते हैं। अब रिया आशीष से कह रही थी, पत्थर बन चुके हैं हम। रिया छोड़े, कुछ ना गए, बस छोड़िए, हमारा क्या है। अब वो आशवी के पैरों में बैठ जाती है और वो आशवी के पैरों को पकड़ लेती है। हमें हमें माफ़ कर दीजिएगा आशवी, हमें वो सब खैर हम माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर हमें माफ़ करने की कोशिश करिएगा। और इतना कह के अब रिया वहाँ से उठ के जाने लगती है। रिया रिया सुनो मेरी बात। हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? देखो तुम्हारा हाथ आदत है मैं, ये कह के रिया अब वॉशरूम से निकल जाती है और आशवी अब उसके पीछे पीछे जाने लगी थी। रिया 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 सुनो हमारी बात। शुभी, सॉरी शुभी नहीं, आशवी, सॉरी। इतनी सारी कहानियाँ लिखी हैं कि अब इन सब कोलैप्स हो रही है। सॉरी गाइस, सॉरी। आशवी अब तेज़ी से रिया के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। रिया सुनिए प्लीज़। रिया अब आशवी की तरफ पलटती है और कहती है, क्या हुआ बोलिए, हम सुन रहे हैं। हमें छोड़ो, पहले, हाँ पहले बैंडेज लगवाओ। तुम यहाँ पे बैठो, हम फर्स्ट एड बॉक्स लेके आते हैं। हम ठीक है आशवी, हमें बैंडेज की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही ठीक हैं। तुम्हें ज़रूरत है, डैमेट, चुपचाप यहाँ पे बैठो, चलो मेरे साथ। आशवी खींचते हुए रिया को बिस्तर की तरफ लेके जाती है और उसे वहाँ पे बिठा देती है। यहीं रुको, हम फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ रहे हैं। अब आशवी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है और रिया के हाथों पे बैंडेज करने के लिए उसका हाथ लेती है और फिर वो रिया के हाथों की उंगलियों को पकड़ती है। वो उसे खोलती है जहाँ पे रिया ने कांच को कस के भर रखा था। बहुत सारे जख्म हो चुके थे वहाँ पे। अब तुम तुम पागल तो नहीं हो ना? कितना जख्म है यहाँ पे, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? कोई बात नहीं, इतना चलता है हमारी लाइफ में। वैसे भी हम रिया मल्होत्रा, हमें किसी भी चीज़ से दर्द नहीं होता। बकवास मत करो। हम बकवास नहीं कर रहे और हम बकवास नहीं करते। हाँ सही है। अब रिया आशु को देख रही थी कि वो कितने प्यार से रिया का ख्याल रख रही है। वो कितने प्यार से रिया को बैंडेज कर रही थी। हाँ वो गुस्सा थी, पर वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से और केयर से रिया को बैंडेज लगा रही थी। आप हमारा ख्याल क्यों रख रही हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही, जस्ट एन इडियट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इडियट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लिया है तो अब उसे पूरा तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, चलो सो जाओ आप। हाँ सो जाओ, कुछ नहीं होगा आज, ठीक है? मैं दिमाग मत ख़राब करो, चुपचाप सो जाओ। वैसे ही हमें इतना गुस्सा आया हुआ है। हाँ हाँ ठीक ठीक है, सो जाते हैं। अब रिया बिस्तर के दूसरी तरफ जाके सो जाती है और अब आशवी भी फर्स्ट एड बॉक्स रखती है और बिस्तर की एक तरफ आके लेट जाती है। वो कुछ देर तक सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आती। शायद उसे रिया की आदत हो गई थी। वो अब रिया की तरफ पलटती है और देखती है कि रिया ने तो अपना फेस दूसरी तरफ कर रखा है। रिया, हाँ हाँ हाँ, हमने हमने अभी कुछ नहीं, हमें मत मारिएगा। हम चले जाते हैं रूम से। सॉरी, जा रहे हैं। चुप, हमने तुम्हें कुछ कहा? और नहीं कहा तो मतलब आप घूर तो रही है ना? हाँ, चुपचाप यहाँ और हमें हाँ हमें हक करो। क्या क्या हुआ? नहीं कर सकती क्या? ठीक है मत करो, जाओ यहाँ से, भागो। अरे नहीं, हम करते हैं ना, नेकी और पूछ पूछ, हम करते हैं ना हग आपको बहुत अच्छे से। अभी और आशवी दोनों ने ही एक दूसरे को हक कर लिया था। अपना हाथ संभाल के रखना, उसमें चोट नहीं लगनी चाहिए। अब और सो जाओ। हाँ ठीक है, हमने हाथ संभाल के रखा हुआ है। हमें कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप सो जाओ। खड़ूस कहीं की, क्या बोला तुमने?
कुछ भी तो नहीं बोला? क्या 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 बोला कि सो जाओ रिया। हाँ ठीक है। अब एक नई सुबह और नई सुबह का वक्त। ब्रेकफास्ट टेबल पे आशवी एक अपनी अलग ही दुनिया में थी। शायद उसने अपनी दुनिया में कोई जाल बुन लिया था जो अब वो रिया पे फेंकने वाली थी। आशवी अब रिया की बेहद करीब जाके बैठ जाती है। रिया उसकी तरफ देखती है और कहती है, आप क्या कर रही हैं आशवी? आशवी बड़े प्यार से बोलती है। ये वही प्यार होता है जो मोहब्बत के शुरू शुरू में होता है और आखिरी आखिरी में जहर बन के दस लेता है। खैर, तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ ना, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना तो बनता है। थोड़ा तो प्रैक्टिस कर लूँ ताकि मुझे आगे प्रॉब्लम ना हो। उसका ये सब कहना तो बड़े प्यार से था, पर उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। अब आशवी अपने चेयर से उठती है और रिया के चेयर के पास जाती है और उसके ऊपर लीन होते हुए कहती है, तुमने जो किया है ना मेरे साथ, उसका हिसाब होगा। क्या बोल रही हैं आप? हमें साफ साफ बताती क्यों नहीं कि हमने क्या क्या है? और आप क्या कहना चाहती है आशवी? आप कर क्या रही हैं? आशवी एक तिरछी स्माइल करती है, बिल्कुल शैतानी स्माइल, पर वो कुछ बोलती नहीं है। बोलिए, आप ये सब क्या कर रही हैं? रिया जी, सब्र रखिए, आपके सारे पापों का हिसाब होगा। सब्र रखिए रिया जी। आशवी, आप हमें हमें बता दीजिए ना कि हमने किया क्या है। तुम खुद याद करो ना कि तुमने क्या किया है। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा ना। अरे, इतने पाप जो किए हैं तुमने, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा तुम्हें कितने पाप किए हैं, है ना रिया मल्होत्रा? और इतना है कि अब आशवी वहाँ से उठ के चली जाती है। आशवी आशवी, हमारा जवाब दीजिए, हमने क्या किया हमें बताइए। पर आशवी वो वहाँ से जा चुकी थी। अब रिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि आशवी करना क्या चाहती है। एक तरफ से उसकी चोट से भी फर्क पड़ रहा था और दूसरी तरफ पता नहीं वो कौन सा रिया के लिए गिला शिकवा अपने दिल में रखे हुए थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आशवी करना क्या चाहती है। खैर, दूसरी तरफ आशवी अकेले बालकनी में खड़ी होती है। चमचमाता हुआ शहर, ठंडी हवा, पर उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज़ थी, रिवेंज, बदला। और खून फिर से उसके ऊपर सवार हो चुका था। कल रिया को दर्द में देख के वो शांत तो हो गई थी, पर वो अपनी बहन की जिंदगी का बदला तो रिया से लेके रहेगी। रिया मल्होत्रा, तुमने मेरी बहन को मुझसे छीना है, अब मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँगी। कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे अपनी बहन का बदला तो लेके रहूँगी। तभी रिया वहाँ से जा रही थी। वो ये सब सुनती है और डोर के पीछे खड़े होकर वो चुपचाप आशवी की बातें सुनने लगती है। आशवी को देखने लगती है, भापने लगती है कि आखिर आशवी इतना चेंज बिहेव क्यों कर रही है। वो डोर के पीछे होकर आशवी की सारी बातें सुनने लगती है। मैं मैं उससे अपनी बहन का बदला ज़रूर लूँगी। रिया मल्होत्रा, तुम चाहे जितना प्यार कर लो मुझसे, मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगी, क्योंकि ये अब मेरी बहन पे बात आ चुकी है। रिया उसे डोर के पीछे छुप के देख रही थी और ये सब कुछ सुन रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है, ये आशवी है, ये है कौन और क्यों आई है उसकी लाइफ में, या शायद रिया ने उसे पुल किया अपने लाइफ में। हु आर यू आशवी? आप हमारी आशवी नहीं है, ये कोई और ही है। और पहली बार शैतान को अब खौफ लग रहा था, खौफ अपनी मोहब्बत को खोने का। उफ, अब एक ऐसी आंधी आने वाली थी जो शायद, खैर आप स्टोरी सुनिए, आपको खुद ही पता चल जाएगी कि कौन सी आंधी आने वाली है। अब पेंट हाउस में चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आशवी अपने टेबल पर बैठी हुई थी। उसके सामने उसकी कॉफ़ी की कप थी जिसे उसने अभी तक छुआ भी नहीं था। उसने एक सिप तक नहीं लिया था उस कॉफ़ी का। रिया ये सब ऑब्जर्व कर रही थी। वो देख रही थी कि आशवी
कुछ ज़्यादा ही बदली बदली है। कल रात के वर्ड्स अभी तक उसके दिमाग में घूम रहे थे। हाउ डेयर यू रिया मल्होत्रा, तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई? आशवी का ये कहना और ये सब रिया के दिमाग में चलना। रिया खुद से ही बात करते हुए बोलती है, इन्हें इन्हें हुआ क्या है? ये ये ठीक तो है, पता नहीं ठीक है भी या नहीं, पता नहीं इन्हें हुआ क्या है। पूरे टाइम वैम्पायर की तरह घूम रही है, लगता है हमारा खून पी जाएंगी। हम पूछे या अरे नहीं नहीं नहीं, हमें कच्चा चबा गई। अब अब क्या करें, पूछना तो पड़ेगा ही। हम रह भी तो नहीं सकते इन्हें ऐसे वैम्पायर की तरह देखते हुए। चलो अब ठीक है, जो भी है, कच्चा चबा जाएगी तो चबा जाएगी। चलो अब पूछते ही हैं कि इन्होंने इतना सस्पेंस किस बात का बना रखा है। अब रिया घबराते हुए आशवी के पास जाती है। हाँ, बीवी से घबराते हैं डेविल भी, ठीक है ना, सब घबराते हैं। क्या राक्षस, क्या दैत्य, क्या डेविल, सब घबराते हैं अपनी बीवी से। अब रिया जाके आशवी के चरणों में बैठ जाती है, तो उसके पैरों में बैठ जाती है और आशवी के पैर को पकड़ के कहती है, आपको किसने क्या खाया, क्या हुआ है, हमें बताइए। आशवी उसकी तरफ देख के कहती है, सच सच बताया हमें। कौन सा सच? 5 साल पहले का एक एक्सीडेंट जो तुमने किया था। आशवी, आप हमें गलत समझ रही हैं। ड्राइवर का नाम रिया मल्होत्रा था और हमें सब कुछ पता है। क्या? हाँ, मेघा वर्मा एक्सीडेंट केस याद तो होगा ही तुम्हें। आशवी, आप मेघा को जानती हैं? हाँ, जानती हूँ, बहन है वो मेरी। क्या? हाँ, मेघा मेघा वर्मा मेरी बहन है। उसे मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई थी और फिर वो गायब हो गई। और वो तुमने ही उसे गायब करवाया था ना, ताकि तुम्हारे रेप्यूटेशन पे कुछ ना आए, है ना? तुमने जानबूझ के मेरी बहन को गायब करवाया था। नहीं आशवी, आशवी वो गायब नहीं हुई थी। झूठ, हम झूठ नहीं बोल रहे आशवी, तुम झूठ बोल रही हो रिया, तुम झूठ बोल रही हो। दोनों का पास तब एक दूसरे से आके टकरा गया था। तुमने मेरी बहन को गायब कर दिया, क्योंकि अगर वो जिंदा रहती या फिर वो मेरे पास होती तो सबको तुम्हारे काले करतूतों की खबर लग जाती, है ना? इसलिए तुमने मेरी बहन को गायब कर दिया। आशवी की आंखों से अब आंसू गिर रहे थे। देखिए आशवी, आप जैसा सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। बस रिया, बहुत हो गया। कहाँ है मेरी बहन? अगर तुमने खुद को साबित करना है तो मुझे मेरी बहन चाहिए। मुझे मेरी बहन चाहिए किसी भी हालत में। अगर तुम गलत नहीं हो तो मुझे मेरी बहन दे दो। हम तो ज़िंदगी से चले जाएंगे इतनी दूर की तुमको कभी दिखेंगे भी नहीं। बस मुझे मेरी बहन चाहिए रिया, मुझे मेरी बहन चाहिए। आशवी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम आपसे, बस मुझे मेरी बहन चाहिए। अब किसको कहूँ हमदम 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 तो मेरा बेगाना था। खैर, अब जो भी है, बेगाना हो या फसाना, जो भी हो, हम मिलते हैं कल हम मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।